छोटे बच्चे बच्चों के साथ, बहनें बहनों के साथ सही तरह अच्छे से गले लगाना है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी गले लगाएं एक दूसरे को तो अच्छे से लगाएं। बाजू लाओ जरा दोबारा, बेटी ने सही से अच्छे से गले लगाएं। वेरी गुड। कभी कभी हम ऐसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छे से। आमीन, हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु नासरी के लिए, जोरदार तालियों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, आज फिर से चर्च में आपको वेलकम करते हैं। आए एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं और उसे वेलकम करें, और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपने साथ वालों कहें, आज फिर से आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा है। वाह, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने हमें जिंदगी बख्शी है। आमीन। और जिंदगी है तो इसलिए मैं और आप एक दूसरे को देख पाए हैं। अगर हम में से कोई मर गया होता, जिंदा ना होता, तो वो मिल सकता था एक दूसरे को? पॉसिबल नहीं था कि वो यहां पर होता। लेकिन खुदा हमें ले आया है, खुदा हमें, इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। बैठिए, तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत दें। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? बाइबल कितने लोग लेकर आए हैं? अभी पढ़नी बाइबल कितने लोगों को आती है? जिनको बाइबल पढ़नी आती है और जिनके पास घर में है, लाजम चर्च में बाइबल लेकर आया करें। आमीन, आमीन। अपनी बाइबल्स अपने साथ चर्च में जरूर लेकर आनी है। यह हमारी पहचान है, ये हमारी, और इसके बगैर हम अधूरे हैं। इसके बगैर हम, कभी कभी हमें बाइबल उठाना या बाइबल लेकर आना शर्म लगती है कि मैंने गली में से गुजर कर जाना है तो क्या बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने बाइबल पकड़ी हुई है। याद रखिए, अगर आपको बाइबल पकड़ते हुए बुरा लगता है तो फिर क्या होगा आपका? कैसे बरकत पाएंगे, कैसे सरफराज होंगे, कैसे तरक्की करेंगे? याद रखिए, बाइबल मुकद्दस हमारी पहचान है। बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, यीशु मसीह हमारा फख्र है। और मैंने और आपने जहां कहीं भी जाएं, इसे अपने साथ लेकर जाएं, और इसे ले जाते हुए किसी तरह की शर्म हमें महसूस, आमीन, सानू बुरा ना लगे कि मैं गलियां चो गुजर दिया जाना है तो लोग वेख के की कहणगे, कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, क्रिश्चियन है। कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, मसीही है। कोई ज्यादा से ज्यादा और क्या कह सकता है? शायद कोई भगता ने या भगत है। तो फिर क्या हो गया है? ये की बुरी बातें तो नहीं है ना? नहीं। ये बुरी बातें हैं? नहीं। तो उन्हें कहने दे, जो वो कह रहे हैं वो अपना काम करते रहे, हम अपना करते रहेंगे। आमीन, 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 आमीन। वो अपना काम करते रहें और उनके काम क्या है? बातें करना। और हम अपना काम करते रहेंगे, और हमारा काम क्या है? हमने बाइबल को अपने से जुदा होने नहीं देना। सदा बाइबल के साथ लिपटे रहना है, सदा बाइबल को अपने साथ रखना है। और जितनी ज्यादा बाइबल हमारे साथ होगी, जितना ज्यादा मैं और आप बाइबल पर अमल करेंगे, जितना ज्यादा मैं और आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, इससे लिपटे रहेंगे, उतने ज्यादा मैं और आप बाबरकत होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए इफिसियों का खत पौलुस रसूल के नाम, इफिसियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 3, 4, 5वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे।
इफिसियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 3री आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे। और यहां पर लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बारक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से तरबियत, बाइस से नसीहत और बाइस से बरकत हो। आमीन। यहां पर खुदा का कलाम पौलुस रसूल की मार्फत मुझ तक और आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि मुकद्दसों के अंदर कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, मुकद्दसों के अंदर कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, मुकद्दसों को कौन सी बातों से परहेज करना है। जो अपने आप को मुकद्दस कहते हैं, या जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, या जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कह रही है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है। हम कभी कभी कहते हैं ना, यार ऐने मुनासिब गल नहीं की थी, ऐने कोई मुनासिब काम नहीं किया, ये उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मुकद्दसों को जो मुनासिब है, और वो क्या मुनासिब है कि मुझ में और आप में सबसे पहले जो जहां पर इस लिस्ट के मुताबिक हरामकारी ना हो। आमीन आमीन। कलीसिया के अंदर, मसीह के मानने वाले लोगों के अंदर, यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं उनके अंदर हरामकारी का एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। हरामकारी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हरामकारी नहीं होनी चाहिए। और अब यहां पर क्या फिर होना चाहिए? हमारे अंदर वफादारियां होनी चाहिए हमारे रिश्तों के साथ। आमीन आमीन। हमारे रिश्तों के साथ क्या होनी चाहिए? वफादारियां होनी चाहिए। हम वफादार हों अपने रिलेशनशिप्स के साथ। और अब रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप के साथ मुझे और आपको वफादार होना है? जो खुदावंद ने बांधे हैं, जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिए हैं। आमीन आमीन। हम परसों नहीं, जुम्मे वाले दिन हम चिराग पार्क के अंदर थे, वहां पर फैमिली सेमिनार था, तो वहां पर बात हो रही थी, तू अपनी बीवी के साथ, किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। अपनी बीवी किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। और बाइबल कह रही है तू अपनी बीवी, और औरत को कह रही है तू अपने शोहर के साथ। तू अपनी बीवी और अपने शोहर के साथ। और अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। शोहर हैं, उन्हें भी जो दूसरी औरतें हैं वो पसंद होती हैं, और जो औरतें हैं उन्हें भी दूसरे मर्द पसंद होते हैं। और वहां पर खुदा के खादम, क्योंकि मेरा सेशन जो है, मैंने बच्चों पे बात करनी थी, नौजवानों पे बात करनी थी, मैंने उस पे बात की। तो कपल का सेशन किसी और का था, इरफान भाई का। तो वो कह रहे थे औरतें मोस्ट ऑफ टाइम आप देखें जब बाहर वालों से बात करती हैं तो उन्हें कहेंगी जी, ते अपना आवाज है ना, तो कहते की अपना बंदा आवाज है की ऊंची आवाज में, दूसरे बुलाएं तो जी, तो अपना हस्बैंड आवाज दे की किया, हाँ बोल। फेथफुलनेस में मुझे और आपको बढ़ना है, और क्यों रिश्तों के अंदर वफादारियां नहीं हैं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, बाइबल मुकद्दस कह रही है कि ये मुकद्दसों को मुनासिब नहीं है कि उनके अंदर हरामकारी हो, और हरामकारी हमारे रिलेशन के साथ वफादारी ना होने की वजह से आती है। मर्द जो हैं वो दूसरी औरतों को पसंद करने के चक्करों में पड़ जाते हैं, और औरतें जो हैं वो भी दूसरे मर्दों के चक्करों में पड़ जाती हैं, और फिर हरामकारी जो है वो खानदानों के अंदर जन्म लेती है।
और बाइबल मुकद्दस कहती है ये मसीही खानदानों के अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन 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 आमीन। आमीन। मसीही खानदानों के अंदर हरामकारी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। हमें वफादारियां दिखानी है। आमीन आमीन। हमें वफादारी दिखानी है, हमें वफादार होना है अपने रिश्तों के साथ। और वफादारी यह है कि मैं और आप हरामकारी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे और आपको खुदा का कलाम जो है हरामकारी की इजाजत हरगिज नहीं देता। आमीन। जिस रिश्ते में खुदा ने मुझे और आपको बांध दिया है, हम उसके साथ वफादार रहेंगे। जो रिश्ता खुदावंद ने हमारे लिए कायम किया है, हम उसके साथ वफादार रहेंगे। आमीन आमीन। और वहां से निकलकर हम इधर उधर मुंह नहीं कर सकते, इधर उधर मुंह नहीं मार सकते। और यही क्रिश्चियनिटी के रिश्तों की खूबसूरती है कि एक रिश्ता जो खुदा हमें देता है, जिसके साथ हमें बांधता है, फिर सारी जिंदगी मुझे और आपको उसी के साथ वफादारी से गुजारनी है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस इसकी इतनी ज्यादा पाबंद करती है, या बाइबल मुकद्दस इसके बारे में इतनी ज्यादा संजीदा है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा के पास और भी रूहें थी, लेकिन उसके बावजूद उसने आदम के लिए एक ही औरत बनाई। कितनी औरत? एक ही औरत। इसकी शापनस काम करो। कितनी औरत? एक ही औरत। ते खुदा को कि रूहां मुक गई सन? नहीं, वादू रूहां सन ना। होर भी औरतां बना सकता है कि नहीं बना सकता सी? बना सकता था। एक ही क्यों बनाई? इसलिए कि जो रिश्ता या जिस रिश्ते में मैं तुझे बांध रहा हूं, उसके साथ तूने मुकम्मल तौर पर वफादार रहना है, कायम रहना है, जुड़े रहना है। और हर तरह से तेरी सारी वफादारियां, तेरी सारी मोहब्बतें जो हैं उसी रिश्ते के लिए हों। आमीन। मुकद्दसों को यह मुनासिब नहीं है कि उनमें किसी भी तरह से हरामकारी आए। आमीन। आज खानदानों के अंदर अफरा तफरियां क्यों हैं? आज खानदानों के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हम अपने रिश्तों के साथ वफादार नहीं है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, हरामकारी सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ बाहर निकल जाते हैं वही नहीं है। हरामकारी यह भी है कि आपके लिए कोई चुना हुआ नहीं है और हम अपनी मर्जी से कोई ढूंढ लें और उसके साथ हरामकारी करें, ज़नाकारी करें, यह भी हरामकारी है। और आप देखें नौजवान जो हैं इस सिलसिले के अंदर बर्बाद हुए पड़े हैं। चर्च कलीसिया के नौजवान वो मुसलसल इस लानत के अंदर गिरे हुए नजर आते हैं। हरामकारी की तासीर जो है वो तेजी के साथ मोहल्लों के अंदर से, कलीसियाओं के अंदर से, शहरों के अंदर तेजी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। और आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो हरामकारी के अंदर मुब्तला नजर आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिदती जो तालीम देने वाले हैं, उन्होंने तो इसको डिफेंड करना भी सीख लिया है। उन्होंने कहा ये हमारे अंदर नेचुरली ख्वाहिश रखी गई है, मतलब रब्बों ही साढ़े अंदर एक ख्वाहिश है वे, जिनसी ख्वाहिश, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। क्या बाइबल कहती है? नहीं। क्या बाइबल इजाजत देती है? नहीं। हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते जा रहे हैं। हमने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी वफादारियां जो हैं वो बदली हुई हैं। हमें किसी एक जिंदगी के साथ वफादारी आती नहीं है। और मैं कपल से भी बात कर रहा हूं और मैं नौजवानों से भी बात कर रहा हूं, जब तक खुदा आपको किसी रिश्ते में ना बांधे, खुदावंद ते ईमान रख दे होया खुदा दे नाल लिपटे रहो। आमीन आमीन आमीन। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। खुदावंद के वक्त का इंतजार करें, अपने बड़ों की मर्जियों का इंतजार करें कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, खुदा हमारे लिए क्या चाहता है। और फिर खुदा जो हमारे लिए चाहता है, हमारे बड़े जो हमारे लिए चाहते हैं, फिर उसके साथ मुझे और आपको वफादारी करनी है। आमीन। मुकद्दसों को यह मुनासिब नहीं है कि उनके अंदर हरामकारी जैसी लानत मौजूद हो। आमीन 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 आमीन। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है, और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं,
जो मुकद्दस नहीं है उसके अंदर हरामकारी होगी। जो मुकद्दस नहीं है उसके अंदर हरामकारी होगी, लेकिन जो मुकद्दस है वो हरामकार नहीं होगा। वो हरामकार नहीं होगा, वो हरामकार नहीं होगा। हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को मुकद्दस कहें, हम अपने आप को खुदा के फॉलोअर कहें, खुदा के मानने वाले कहें, तो साढ़े अफेयर्स चलते हों। ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये मुझे और आपको सूट नहीं करता, नहीं करता। ये मेरा और आपका लेवल नहीं है कि मैं और आप अफेयर्स में गिरकर जिंदगियां बसर करें। और कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि कलीसिया तरबियत नहीं पाना चाहती। कलीसिया तरबियत नहीं पाना चाहती। कलीसिया उस तरफ को भागती है जहां पर हमें मिरेकल्स नजर आए, जहां पर हमें एंजॉयमेंट नजर आए, जहां पर हमें कोई पूछे ना, कोई पाबंदी ना लगाए, हम उस तरफ को ज्यादा भागते हैं। जहां पर पादरी साहब कहते हैं नहीं यार लोग की बुरा फील कर जाएंगे, लोग की बुरा फील कर जाती है। सख्त गल करांगा लोगों को बुरा लगे, कहते रहन देना, कर दी नहीं है। जेड़ा जिथे लगा है लगा रहे, जेड़ा जिथे लगा है लगा रहे। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदा, मैं होम्योपैथिक पादरी नहीं है। होम्योपैथिक पादरी नहीं हूं। होम्योपैथिक पादरी पता कौन सा होता है? फायदा भी कुछ। होम्योपैथिक की दवाई क्या होती है? होम्योपैथिक का एक असूल है कि फायदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसका नुकसान भी कोई नहीं है। ਉਹਦਾ नुकसान भी नहीं है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, कि उनकी दवाई का नुकसान नहीं है, ਤੇ फायदा हो जाए ਤੇ हो जाए। तो मैं कहना नहीं, जिथे फायदा करना है उसे फायदा करना ही करना है, तो जिथे नुकसान होता है कोई गल नहीं, लेकिन वहां पर होना चाहिए। वहां पर मुझे और आपको कहना है जो सीधी बातें हैं सीधी हैं, जो स्ट्रेट बातें हैं वो स्ट्रेट हैं, जो क्लियर बातें हैं वो क्लियर हैं। और मुझे और आपको हां की जगह हां और ना की जगह ना, अपने आप को साफ और शफाफ करें, वाजिया करें अपने आप को। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कईयां दे मोबाइलों से बड़े 7-7 लोग लगे होंगे ने, क्योंकि अंदर खाते बड़े होंगे ने, अंदर खाते बड़े होते हैं, खाते ही बड़े होते हैं। खाते ही बड़े ने कि कोई वेखेगा तो सारे राज खुल जाने ने, कोई वेखेगा तो सारे राज खुल बड़े लोग लाए हुए ने ना, बड़ी बड़ी प्राइवेसी है, बड़े सीक्रेट हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने ज्यादा सीक्रेट्स की तरफ जाते चले जाएंगे उतने ज्यादा आप गुनाह और दलदल के अंदर जाते चले जाएंगे। आमीन। कोशिश करें अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने की, कोशिश करें अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने। क्या रखने की? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। और जितना ज्यादा आप ओपन होंगे उतना ज्यादा आप बदी से बचे रहेंगे, उतना ज्यादा आप बदी से बच जाएंगे, बचे रहेंगे। नहीं तो तुम लुकते फिरोगे, अपने मोबाइल लुकाते फिरोगे, छुपते ही फिरोगे, हर वेले छुपते ही फिरोगे। क्यों? क्योंकि बदकारी है, और बदकार जो है, हरामकार जो है, वो उसका ये असूल है कि वो अपने आप को छुपाता फिरेगा, वो छुपता फिरेगा, वो फेस नहीं कर पाएगा चीजों को, बहुत सारी को, वो बहुत सारी चीजों का सामना नहीं कर पाएगा। और मुकद्दसों के अंदर बाइबल मुकद्दस कहती है कि हरामकारी जैसी लानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। आमीन आमीन। और फिर मुकद्दसों में किसी भी तरह की नापाकी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। आमीन आमीन। मुकद्दसों के अंदर किसी भी तरह की नापाकी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की नापाकी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो नापाकी की जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं, उनके हाथ नापाक होते हैं, उन्होंने पता ही नहीं चलता है जो मर्जी किसी चीज चुक लेंगे ने, उन्होंने पता ही नहीं चलता। कईयां दे पैर भी नापाक ने, वो दूसरे दी जुत्तियां पाक लै जांदे ने, कईयां दे पाँव भी नापाक है, वो दूसरे दियां जूते पहन के चले जाते अच्छा मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हर 2-3 हफ्ते बाद किसी ना किसी बेचारे की जुत्ती गायब हो जाती है। रात को प्रेयर मीटिंग थी, हम तकरीबन 22 लोग थे, 22, 24, 25 लोग गालबन रात की प्रेयर मीटिंग में, तो हमारे भाई के बूट गायब हो गए, लभ गए, चलो शुक्र है लभ गए हैं। तो मैं हैरान हूं, 25 लोग तो शूज नहीं मिल रहे थे, जिसका मतलब यह है कि जो पहन के जाता है उसके पांव नापाक है। और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मुकद्दसों के अंदर नापाकी नहीं होनी चाहिए, मुकद्दसों के पांव जो हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, नापाक नहीं होने चाहिए, चोरियां करने वाले नहीं होने चाहिए।
मुकद्दसों के हाथ जो हैं वो नापाक नहीं होने चाहिए। आमीन। आमीन। मुकद्दसों के कान जो हैं वो नापाक नहीं होने चाहिए। मुकद्दसों की सोचें नापाक नहीं होनी चाहिए। मुकद्दसों के होंठ नापाक नहीं होने चाहिए। मुकद्दसों की नोज नापाक नहीं होनी चाहिए। अच्छा कि नोज का की प्रॉब्लम है? पाउडर नोज से सिंगिया जाता है। पाउडर की होता है? नाक से है। हमारी नोज जो है, हमारी स्मेलिंग जो है, वो भी उसके अंदर भी नापाकी नहीं होनी चाहिए। हमारी जुबान, हमारे होंठों के अंदर भी नापाकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे कानों को भी पाकीज़ा होना चाहिए, इसके अंदर भी नापाकी नहीं होनी चाहिए। और मैं अक्सर कहते रहता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े गाने सुनते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें सुनते रहते हैं। रात को भी गालबन हम सीख रहे थे और बहुत सारे लोग प्रेयर कम और बहुत सारी बातें और ज्यादा। कल हम नेहमिया के किरदार पर बात कर रहे थे और नेहमिया के बारे में हम सीख रहे थे। 5 तरह की बातें हमने सीखी। जब नेहमिया को पता चला ना कि कौम जिल्लत के अंदर है, कौम मुसीबत के अंदर है, जो शहर है उसकी फसीलें टूटी हुई हैं, जो शहर है उसके फाटक जले हुए हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि नेहमिया जो है वो बैठ गया। नेहमिया क्या करता है? बैठ गया और बैठने के बाद रोने लगा और रोने के बाद मातम करने लगा और मातम करने के बाद उसने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद उसने खुदा के हजूर में दुआ की। और जब उसने ये 5 बातें उसने की तो फिर खुदा ने कौम की हालत बदल गई और 52 डेज के अंदर उसने शहर की फसील और फाटक जो है उनको तमीर कर दिया। आमीन। लेकिन आज मुझे और आपको पता चलता है मेरा बेटा जिल्लत के अंदर है, मेरा बेटा गुनाह के अंदर है, मेरा बेटा शराब पी के आया है, तो मैं रिमोट फाड़ के ना है थोड़ी देर उन्होंने डांटना वा गुस्सा करना ते बाद इंज बटन प्रेस करना, रिमोट फाड़ना, इंज बटन प्रेस करना ते फिल्म देखना शुरू कर देना। जिल्लत खत्म होगी घर से? आपसे पूछ रहा हूं, जिल्लत खत्म होगी? नहीं। नेहमिया बैठा और बैठ के रोने लगा, दुआ करने लगा, मातम करता रहा, रोजा रखा। असी बहने ते फिल्म ला लेने। कैसे जिल्लत खत्म होगी? कैसे खानदानों के अंदर से लानते जाएंगी? कैसे जो फसीलें, जो दीवारें टूटी हुई हैं वो तमीर होंगी? कैसे जो फाटक दरवाजे टूटे हुए हैं वो दोबारा से तमीर होंगे? कभी नहीं होंगे। खानदान के खानदान, मोहल्ले के मोहल्ले, शहर के शहर मुसीबत और जिल्लत के अंदर सदा रहेंगे। आए अपने रवैये बदले और हमें ऐसे रवैये अपनाने हैं कि जब मैं और आप देखें कि हमारे खानदान जिल्लत के अंदर जा रहे हैं, नुकसान के अंदर जा रहे हैं, हमारे बेटे बेटियां, बहनें, मेरी बीवी, मेरा शौहर, घर का कोई भी फर्द जिल्लत के अंदर जा रहा है, तो हमें बैठना है टीवी देखने के लिए नहीं, गाने सुनने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और आपको बैठना है ताकि मैं और आप खुदा के हुजूर में रोएं, मैं और आप खुदा के हुजूर में मातम करें, रोजे रखें, दुआएं करें, ताकि खुदा मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे बाप और मेरी माँ को तब्दील कर दे और हमारे घरानों के अंदर बरकत जारी हो, ताजगी आए, तब्दीली आए और सारे के सारे खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं। आमीन। हम में से कोई भी छूटा हुआ मालूम ना हो। अपने अंदर ये पैशन लें, अपने खानदानों की इस तरह से फिक्र करें कि हमारे घरानों में कोई भी जब यीशु आए तो रह ना जाए, जब यीशु आए तो हम सारे के सारे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएं। और उसके लिए मुझे और आपको दुआएं करनी पड़ेंगी, रोजे रखने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, मुझे और आपको मातम करना पड़ेगा कि खुदा हमारे खानदानों के अंदर से जिल्लत खत्म कर दे, रसवाई खत्म कर दे। मेरा बेटा ऐसे काम कर रहा है जिससे रसवाई आती है और खुदावंद ये रसवाई हमारे माथे से उतार दे, हमारे खानदान से दूर कर दे, ये जिल्लत हमारे खानदान से दूर कर दे। और आप अक्सर, मैं जब भी बच्चों के लिए दुआ करता हूं, जब भी बेटियों के लिए, बेटों के लिए दुआ करता हूं, तो मैं ये दुआ लाजम करता हूं उनके लिए कि खुदावंद कभी कोई इनकी जवानी की हकारत ना करने पाए। आमीन। क्योंकि बच्चे जिवें जिवें वड्डे होंदे ने, सब तो वड्डी खराबी उन्हां च इहो ही आंदी है कि उन्हां दी जवानियां दी हकारत हुंदी है, उन्हां दी जवानियां दी हकारत होती है।
ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ नहीं है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ नहीं पता तो जिल्लत आती है रसवाई आती है लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि कभी कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। आमीन आमीन। अपने बेटों अपनी बेटियों के लिए दुआ करें अगर वो छोटे छोटे भी हैं तो उनके लिए लाजम दुआ करें कि खुदावंद तू मेरे बेटे को मेरी बेटी को महफूज रखना कि कभी जब ये बड़ा हो रहा हो जब ये बड़ा हो तो कभी कोई इसकी जवानी की हकारत ना करने पाए। आमीन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बदनाम कर तू तो सानू मुंह बखाण जोगा नहीं छड़िया तो आपने दुआ कितनी की थी अपने बच्चे के लिए अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के लिए अपने भाई के लिए अपनी बहन के लिए आए अगर अब आप सीखने जा रहे हैं अगर अब आपको पता चल गया है तो आज के बाद अपने बेटे बेटी के लिए दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद कभी मेरी बेटी की कोई जवानी की हकारत ना करे कभी मेरे बेटे की जवानी की हकारत कोई ना करने पाए ये सदा खुदावंद तेरे ताबे रहे तेरा डर मानता रहे। आमीन। 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 कलीसिया के अंदर मुकद्दसों के अंदर किसी भी तरह से नापाकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आमीन। 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 पहली बात कौन सी थी? हरामकारी ना हो। हरामकारी ना हो। दूसरी बात नापाकी ना हो। नापाकी ना हो। तीसरी बात लालच और यहां पर लिखा है नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। वाह लालच का जिक्र तक ना हो। ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ बाइबल कहती है जिक्र तक ना हो तो मैं लालच का जिक्र तक ना हो। और आप देखिए बहुत सारे लोग हिर्स कर रहे हैं लालच कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे गुनाह जो है वो करते हैं। लालच आपसे बहुत सारे गुनाह करवाएगा और आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी लालच बुरी बला लालच बुरी बला। और आपने पढ़ा किताब में से कौन सी स्टोरी थी? वो एक डॉगी होता है ना तुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिल जाता है गोश्त का एक टुकड़ा मिल जाता है तुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिल जाता है तो जब उसे गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है तो वो एक नदी के पुल से गुजर रहा होता है एक नदी के पुल से गुजर रहा होता है और जब एक नदी के पुल से गुजर रहा होता है तो उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है और उसकी नजर पानी में पड़ती है उसकी नजर पानी पे पड़ती है और जब उसकी नजर पानी में पड़ती है तो उसे लगता है कि एक होर कुत्ता है तो देखो की है गोश्त का टुकड़ा तो हुण उहनूं अपना जिहड़ा वे ओ नजर नहीं आता कहंदा जिहड़ा ओहदे कोल है ना ओहदे ते भी कब्जा कर ला जिहड़ा उसके पास है उसके पास है उस पर भी क्या कर लूं कब्जा कर लूं। और वो स्टोरी में है कि वो भौंकता है उसे लेने के लिए और जब भौंकता है जब बोलता है उसे भी लेने के लिए तो जिहड़ा अपने मुंह च हुंदा है वो भी पानी च डिग पैंदा है। लालच बुरी बला। बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर कलीसिया के अंदर मुकद्दसों के अंदर लालच तक का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार आपको यह बात कह रहा हूं जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा रखवाला। आमीन। आमीन। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा ओ रखवाला। ऊंची आवाज में जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा ओ रखवाला। सारे मिलकर इकरार करें जो मेरा हिस्सा है उसका आसमानों का खुदा रखवाला है आमीन। जो मेरा हिस्सा है उसका रखवाला लश्करों का खुदा है रब्बुल अफ़वाज है आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है और हो ही नहीं सकता कि उसके हाथ में मेरी और आपकी बरकत पड़ी हो और कोई उसके हाथ से हमारी बरकत छीन के ले जाए। ये कभी मुमकिन नहीं है। जो उसने मेरे और आपके लिए बरकत मुकर्रर की है वो मुझे और आपको मिलकर ही रहेगी। इसलिए रौले डालने की जरूरत नहीं है शोर करने की जरूरत नहीं है बह बह के प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। खुदा पर ट्रस्ट करें खुदा पर यकीन रखें खुदा पर ईमान रखें। मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। आमीन।
आमीन। आमेन। अपने साथ वाले कहें, अगर आप खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं तो आपके लिए भलाई ही पैदा होगी। ऊंची आवाज से, परेशान क्यों हो, ऊंची आवाज से कहो, कहें 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 एक दूसरे को, अगर आप खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं तो आपके लिए भलाई ही पैदा होगी, आपके लिए भलाई ही होगी। आमीन। आमेन। जेड़े खुदा ना प्यार करते हैं उन्होंने भला ही होना में, उनके साथ भलाइयां ही खुदा करेगा, उनके साथ खुदा अच्छाइयां ही करेगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवं लालच कर करके मरन की जरूरत नहीं है। हम पिछले 2 पैगाम भी हमने सीखे सद एवं आइए सद कर करके मर जाने, एवं लालच की सोच लै लैके मर जाने, ते फायदा खुदा दे यकीन करो, खुदा आप ही सारा कुछ देता रहेगा। आमेन। आपको पता भी नहीं चलना कब खुदा ने मुझे और आपको बरकत दे देनी है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, कभी भी जब भी आपने अपनी बरकत के लिए सोचना है तो आपने ये नहीं सोचना कि पिछले 20 साल में ये काम नहीं हुआ, या पिछले 10 साल से हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ। याद रखिए, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ, जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, खुदा का टाइम जब आना है तो वो दिनों और मिनटों के अंदर हो जाना है। इसलिए पिछले 20 साल को सोचकर मायूस ना हो, अपने आप को परेशान ना करें। अब क्या खुदा आपके लिए करने वाला है उस पर ईमान रख के उसे देखते हुए खुदावंद को मुबारक कहते चले जाएं, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आमेन। सारे भले होंगे। आमीन। आमेन। लालच तक का जिक्र ना हो, हिर्स नहीं करनी, जो कुछ खुदा ने दिता होया शुक्र है ओदा। आमीन। आमेन। जो कुछ खुदा ने दिता होया है ओदा शुक्र करना है, दूसरों की चीजों पर फिक्रमंद ना हो। ऐ नहीं कहना वो भी मैनू मिल जाए, वो भी मैनू मिल जाए, भी मैं करना है, मैं भी करना है। कई बड़े प्लान करके बैठे हुए हैं, मैं भी करना, मैं भी करना है। ਉਹਦੇ वास्ते फिर बड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप को बड़ा खपाते हैं, जिथे दाल आते हैं वो भी लाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। वो निकल आए इनसे, तुम में लालच तक का जिक्र भी ना हो। आमीन। आमेन। और फिर अगली बात, और ना बेशर्मी, और ना बेशर्मी हो, तुम्हें बेशर्मी ना हो। कई लोग बैठे बैठे आपस में बड़ी बेशर्मी की बातें करते होते हैं। अच्छा, परेशान नहीं होना, मुंडे मुंडिया ने कर देने तो बाजियां बाजियां ने कर दिया ने, बड़ी फजूल बातें, बड़ी बड़ी अजीब बातें। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है कि तुम्हारे अंदर ऐसी बातें, बेशर्मी की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ शर्म का लेवल होता है, उसे वहां पर रहने दें। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। और खुदा ना करे कि हम बेशर्म होते चले जाएं। मुकद्दसों को ये बातें अच्छी नहीं है, खुदा से मोहब्बत रखने वालों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, खुदा के लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, खुदा के लोगों के लिए ये बातें सूटेबल नहीं है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ਅਸੀਂ अपने दोस्तों के नाल अजीब अजीब गल्लां करते रहने हैं, और बेटियां बेटों के साथ, बेटियां बेटियों के साथ, बेटे बेटों के साथ, और हमें इससे निकलना है। औरतें औरतों के साथ बड़ी 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 अजीब अजीब बातें, गंदी बातें। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम्हारे अंदर बेशर्मी की बातें नहीं होनी चाहिए, बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। और कलीसिया को इन बातों से निकलना है, मुकद्दसों के इन बातों से निकलना है, मुकद्दसों के इन बातों से निकलना है। और फिर आगे लिखा है, और ना बेशर्मी, और ना बेहुदा गोई, और ना बेहुदा गोई। बेहुदा गोई क्या है? ये भी तकरीबन वैसा ही है, ना शाइस्ता बातें करना, गैर मुजाहब बातें करना, गैर इखलाकी बातें करना, जो इखलाक के खिलाफ में बातें, जो नहीं करने वाली बातें, वो भी कई करते रहते हैं। तो उन्होंने ये भी नहीं फिक्र होती कि कितने खलोते हैं, कितने बैठे हैं, और जिथे मर्जी जड़ी मर्जी गल कर देंगे। और बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि मुझे और आपको ऐसा नहीं करना, मुझे और आपको ऐसा नहीं करना। हमारे अंदर बेहुदा कोई नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर अवारगी, नकम्मापन जो है हमारे अंदर, नाशाइस्ता बातें, ऐसी बातें जो मुनासिब नहीं हैं, ऐसी बातें जो अच्छी नहीं हैं, वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बल्कि मुझे और आपको वो बात करनी है, मुझे और आपको वो बोलना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, और जो बोलने से दूसरों को बरकत मिले, ऐसी बातें मुझे और आपको एक दूसरे से शेयर करनी है। आमीन। 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 और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कितना अच्छा हो हम
जो बेशर्मी की बातें करते हैं, हम जो बेहुदा बातें करते हैं, कितना अच्छा हो हम जब बैठे हों तो हम एक दूसरे से कलाम की बातें कर रहे हों, हम एक दूसरे से यीशु की बातें कर रहे हों, हम एक दूसरे से अपनी गवाहियां शेयर कर रहे हों, हम एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हों कि किस तरह से हम यीशु को जलाल दे सकते हैं, हम दुआ की बातें कर रहे हों, हम बाइबल की बातें, हम वर्शिप की बातें कर रहे हों। क्या इससे बड़ी की बरकत हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसलिए कलीसिया आए अपने आप को सुधारें, आए अपने आप को दुरुस्त करें और अपने अंदर से बेशर्मी और बेहूदगी की बातें हमने निकालनी है, नहीं करनी मुझे और आपको ऐसी बातें। आमीन 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 आमीन। और फिर एक और बात यहां पर है, और ठट्ठाबाजी। और क्या? ठट्ठाबाजी। ना हम में बेशर्मी, शुरू से आते हैं जरा, ना हम में हरामकारी हो, ना किसी तरह की नापाकी, बुलंद आवाज में, किसी तरह की नापाकी हो, ना किसी तरह का बेहुदा गई, लालच का जिक्र तक भी ना हो। फिर चौथे नंबर पर ना बेशर्मी, और फिर पांचवें नंबर पर बेहुदा गोई, और फिर छठे नंबर पर ठट्ठाबाजी। आप देखें ठट्ठाबाजी भी बढ़िया होंगी ने, एवं असि बैठे होने तो एवं किच किच करते रहने, ये नहीं अच्छा, ये कलीसिया को सूट नहीं करता, ये खुदा के लोगों के काम नहीं है, ये खुदा के लोगों के काम नहीं है, ये हमारे काम नहीं है। और मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं, हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जुगते सुनते हैं। क्या सुनते हैं? जुगते। ये अच्छा नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है जो मुबारिक है वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अच्छा कई कहते हैं मैं बहंदा नहीं है, मैं बस वेखना वा, मैं बहंदा नहीं हूँ, बस देखता हूँ। मैं क्या करना? बस देखता हूँ। तो वेख के सुनते भी हो कि नहीं? हमें ठट्ठाबाजों को देखें, ऐसे चार बंदे फिजिकल बैठे हैं ग्रुप बना के और ठट्ठाबाजी करते हैं, ते इंज मैं बैठा ते चार उत्थे बैठे हुए ने, ते पांच बह के ठट्ठाबाजी, तो ठट्ठाबाजी है। इंज बह के कर लो या टीवी ते सुन लो, निकलना मुझे और आपको इससे। आमीन 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 आमीन। ठट्ठाबाजी से निकलना है। ठट्ठाबाजी क्या होती है? तमस्कर। हाँ जी, दूसरों का मजाक उड़ाना, मजाक करना। तो देखो गल्लां किहो जिहियां हो रही होंदियां ने, तेरा मुंह इंज दा, तेरा फलां इंज दा है, तो हम सुन के हंसते हैं, हम सुन के हंस रहे होते हैं। मैं नहीं अब बातें करना चाहता, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता। खैर मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने भी कभी सुना है, मैंने भी कभी सुना है। खैर खुदावंद का शुक्र है मैंने कभी अपनी जिंदगी में स्टेज शो नहीं देखा, लेकिन कभी ऐसे गुजरा हो तो नजर पड़ी हो, कहीं पे खड़े हो तो नजर पड़ी हो, ऐसे पड़ी है। और वहां पर उनमें देखे क्या बातें होती हैं, एक दूसरे को बुरी बातें कह रहे हैं, एक दूसरे की बदनामी कर रहे होंगे ने, एक दूसरे की शक्ल जो है वो बिगाड़ रहे होते हैं। वो चूसनी के मुंह वाले, वो काले मुंह वाले, फलां मुंह वाले, तो फलां इंज ते फलां इंज ते फलां इंज, ठट्ठाबाजी। और आप देखें हम अपने घरों में भी ऐसे करते हुए नजर आते हैं, हम अपने कजनों के साथ ऐसे करते हुए नजर आते हैं, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन। ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। कई कहते मैं कहता नहीं, बस मैं सुनना वा, मैं कहता नहीं बस सुनता हूं। ते सुनने वाला, कहने वाला ते सुनने वाला दोनों इको ਜਿਹੇ ने, कहने वाला ते सुनने वाला दोनों एक बराबर है। कोई और चीज लबो, ये कोई सोर्स नहीं है कि हम कहें कि इससे मैं और आप एंटरटेन होते हैं, ये इससे हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है। ये आपके दिमाग को उल्ली लगा रहे हैं, ये आपके दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी शादमानी तो शरीयत में होनी चाहिए। आमीन आमीन। मैं मुबारक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मुबारक शख्स जो है, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स जो है, वो किससे खुश होता है? ज़बूर 1 निकालिए जरा, और यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, देखें जो मुबारक बंदा है, जो खुदा का डर मानने वाला बंदा है, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला बंदा है, वो जुगते सुनकर खुश नहीं होता, वो ठट्ठाबाजी सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि जब मैं और आप ज़बूर पहला ज़बूर उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहां पर लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है।
जो रास्तबाज बंदा है, जो मुबारक बंदा है, वो टीवी देखकर ये ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठकर खुश नहीं होता। वहां पर उसकी खुशनुदी नहीं है, बल्कि उसकी खुशनुदी जो है वो खुदावंद के कलाम के अंदर है। वो खुदा के कलाम को पढ़ता है और खुश हो जाता है, वो खुदा के कलाम को सुनता है और खुश होता है, वो खुदा के कलाम को देखता है और खुशी, जोश और जज्बे से भर जाता है कि मेरा खुदा मेरे साथ कितने बड़े बड़े वादे कर रहा है, कितनी बड़ी बरकतें खुदा ने मेरे लिए रखी हैं, कितना ज्यादा खुदा मुझे और आपको सरफराज करना चाहता है। उसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है। आमीन 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 आमीन। हमें खुदावंद की शरीयत में खुश होना है, हमें खुदावंद के कलाम में खुश होना है, और यही मेरी और आपकी बरकत है, यही मेरी और आपकी सलामती है। हमने ठट्ठाबाजों की मजलिस से अपने आप को बाज रखना है। क्या करना है? बाज रखना है। क्या करना है? बाज रखना है। कईयां नूं बड़ा चाह हुंदा है जिथे पता चलदा ना उन्होंने हੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੱਠਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਨਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ एक दूसरे ਨੂੰ जुगता। किथे बह के? जन्नत में। अच्छा, वैसे वहां पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। वहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है वहां की आग नहीं बुझती, वहां की आग नहीं पूछती। उथे जुगतां दे दूर दी गल, उथे सवाए चीकां तो, सवाए रोण तो, दंद पीसन तो होर कोई काम नहीं होना, होर कोई काम नहीं होना। जहन्नुम बड़ी खतरनाक है। आग और गंधक की झील जो है, जो दूसरी मौत है, वो बड़ी खतरनाक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें उसके बारे में नॉन सीरियस नहीं होना, गैर संजीदा नहीं होना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं, आप देखें बहनों को बेहतर तजर्बा है। कभी रोटियां बनाते हैं, तवे नूं हाथ लग जाए ना, तवे नूं हाथ लग या जाए, चुल्हे नूं हाथ लग जाए तो किन्ने कुछ दिन निकल जाते हैं आराम दे नाल। हाँ जी, अगर ज्यादा लगा हो तो कम से कम एक हफ्ता। कि एक हफ्ता ते गया ना, तो सोचो तुसीं अग दे विच पए होवो, हले ते अज हाथ ही लगा सी बस, हाले ते हाथ लगा था बस। ते बंदा अग दे विच पिया होए ते फिर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्यूबां लावो है कि गोली लियाओ कि मेडिसिन लावो, ते उत्थे किसी ने नहीं मेडिसिन लिया के देनी, उत्थे किसी ने मेडिसिन नहीं ला के देनी। इत्थे ते लग जाना ते सानू ना लिया के देते सीगे, साडा जलिया सी, तुहानू फिक्र ही नहीं है। इत्थे ते इतराज कर लेने तो उत्थे किहदे नाल करांगे कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है कि चल तू सड़ गया, मैं तेन ट्यूब लिया देना वा, ट्यूब ला लै। तू सड़ गया, चल तेन मैं दवाई लिया देना वा, दवाई ला लै। हाँ, कि मरहम ला लै। वहां पर कोई मरहम नहीं मिलनी, सदा हम जलते रहेंगे अगर मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। इसीलिए संजीदा हो जाएं। आमीन आमीन। और यहां पर देखिए नीचे, यहां पर लिखा है कि ये बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और कितनी बातें हैं? हरामकारी। दोबारा से जरा, सबसे पहली बात हरामकारी, नपाकी, लालच, बेशर्मी, बेहुदागोई, ठट्ठाबाजी, ये नहीं होनी चाहिए। और आगे लिखा है ये 6 बातें, बल्कि इसके बरक्स शुक्रगुजारी हो। आमीन आमीन। जेह्ड़े ठट्ठाबाजी ने टाइम गुजारने आ, एक दूसरे ਨੂੰ जुगता मारने च, गंदे मजाक करन च गुजारने आ, यही टाइम असी शुक्रगुजारी से गुजारना में। और फिर देखिएगा खुदावंद का आसमान मेरे और आपके लिए खुला रहेगा, आसमानी बरकतें मेरे और आपके लिए खुली रहेंगी। खुदावंद जो लश्करों का खुदा है, वो सदा अपना चेहरा हम पर और हमारे घरानों पर जलवागर फरमाएगा, और कसरत की बरकतें मेरे और आपके खानदानों के लिए सदा जारी रहेंगी। हम बढ़ते चले जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आमीन। कब? जब मैं और आप क्या करने वाले होंगे? क्या करने वाले? और हम पहले भी सीख चुके हैं, कम से कम अपने आप को आदत डालें कि दिन से 100-200 मरतबा लाजम शुक्रगुजारी करनी है। अगर इससे ज्यादा भी आप कर पाए तो करें, लेकिन कम से कम कोई 100-200 मरतबा तो शुक्रगुजारी करनी है, जरूर करें। खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तू मुबारक है, तूने खाने को दिया है, तूने लेटने को बेड दिया है, तूने पहनने को दिया है, तू बच्चों को पढ़ने का फजल दे रहा है, तूने हमें जॉब दी है, मेरे शौहर को जॉब दी है। शुक्रगुजारी से भरे रहें।
आमीन। आमेन। तेरा शुक्र हो तूने मुझे पढ़ने के काबिल किया है। तेरा शुक्र हो तूने मुझे आंखें सलामत दी हैं। शुक्रगुजारी के रूह से मुझे और आपको बने रहना है। आमेन। आमीन। आमेन। आप में से कितने बार बार शुक्रगुजारी करते हैं? बार 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 बार। जेड़े नहीं करते वो अपने आप आदत पान। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। आए अभी से डालें, खुदावंद तेरा शुक्र है। दोनों हाथ उठा के, शुक्र हो। दोनों हाथ उठा के खुदावंद को कहें 2 4 10 दफा मर्तबा, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र है। तूने हमें जिंदगी दी है, बहन भाई दिए हैं, बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, घर दिया है, जॉब्स दी हैं, सलामती दी है, सब कुछ दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू मुबारक है, तू सबसे अच्छा है, आला है, मोतबर है। आमीन। ये रवैये खुदा आपके अंदर देखना चाहता है। और शुक्रगुजारी वो रवैया है जब मैं और आप करते हैं ना, तो जो मेरे और आपके लिए बंद आसमान है ना, वो खुल जाता है। आमीन। 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 शुक्रगुजारी का रवैया बंद आसमान को मेरे और आपके लिए खोल देता है, खोल देता है। और फिर जो भी हमारी नीड होती है, जो भी हमारी जरूरत होती है, वो मुझे और आपको मिलना शुरू हो जाती है। आमीन। 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 बल्कि इसके बरक्स शुक्रगुजारी हो। और आगे 5वीं आयत में, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो, तुम ये खूब जानते हो। अपने साथ वाले कहें, आप ये खूब जान लें, आप ये खूब जानते हो, आप ये खूब जान गए हैं, आप ये खूब जान गए हैं। नौजवानों इधर, कमांडो कमांडो, हेलो, अपने साथ वाले कहो, आप ये खूब जान लें, आप ये खूब जान गए, आप ये खूब जान लें। और अब क्या जानना है, जरा सुनिए। जानना यह है कि हरामकार, नपाक, लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ विरास नहीं। जड़ा नपाक बंदा है, जड़ा लालची बंदा है, जड़ा हर वेले लालच का जिक्र करता रहता, मैं करांगा, मैं करांगा, मैं भी लेना है, मैं भी लेना है, मैं वो भी करना है, मैं वो भी करना है। बाइबल मुकद्दस कहती है उसका यीशु मसीह की बादशाही और खुदा की बादशाही में कोई भी हिस्सा नहीं है। ओह, कोई भी हिस्सा नहीं है। तो मैंने दसो, इतने हिस्से चाहिए ने कि आसमान पे चाहिए ने? आसमान पे। खुदा की बादशाही में हिस्सा चाहिए कि यहाँ पर हिस्से चाहिए? आसमान पे। तो फिर क्या करना है? मुझे और आपको हर तरह का लालच अपने अंदर से निकालना है, हर तरह की हरामकारी अपने अंदर से निकालनी है, हर तरह की नापाकी अपने अंदर से निकालनी है, हर तरह की ठट्ठाबाजी अपने अंदर से निकालनी है, हर तरह से बेहुदा गोई अपने अंदर से निकालनी है, हर तरह से बेशर्मी की हालत जो है अपने अंदर से निकालनी है। और आए अपने कानों को, होंठों को, दिमाग को, हाथों को, पाँव को, नोज को, सबको पाक करके जिंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि मैं और आप आसमान की बादशाही जो यीशु मसीह की बादशाही है उसमें मिरास पा सकें। खुदावंद यीशु आपको और मुझे सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ उठाइए और आए दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आए अपने लिए दुआ करना शुरू करें। खुदावंद तेरी सिताइश हो, तेरी आग हम पर आए, तेरा जलाल हम पर आए, तेरी हजूरी हम पर आए, तेरा नूर हम पर आए, तेरी बरकत हम पर आए। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद जो हमने सुना है, इसके सबब से खुदा हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, बरकत आए, ताजगी आए, रौंदगी आए। और खुदावंद हम तेरे कलाम में बढ़ जाएं, हम तेरी बरकतों में बढ़ जाएं, तेरे नूर और जलाल में बढ़ जाएं। तेरा पाक रूह साया करे, साया करे, साया करे। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर तरह से नापाकियां, हर तरह से बेशर्मी की बातें, हर तरह से हरामकारियां, हर तरह से खुदावंद नलायकियां, हर तरह से खुदा बुरी बातें, हर तरह से बाजियां यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर से जाती रहें। और खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक हो जाएं। खुदावंद हमें इखलाक की तौर पर ठीक कर दे, हमारा चाल चलन ठीक हो जाए, हमारे पांव के काम ठीक हो जाएं, हमारे कान अच्छा सुनना शुरू करें, हमारे कान वो सुने जो तेरे कलाम के मुताबिक है। खुदावंद हम गाने सुनने, गजलें सुनने और दुनियादारी की चीजों को सुनने में ना मसरूफ हो जाएं, बल्कि खुदा हम तेरे कलाम को सुनने में ध्यान लगाएं, तेरी बरकतों को सुनने में ध्यान लगाएं और यीशु नाम जलाल पाए।
तेरा फजल हमारे लिए काफी है। और खुदावंद इस कलाम को हमारी जिंदगी में उतार दे। तेरी बरकतें, तेरी नवाज़ें, तेरी रहमतें हमारी जिंदगी में उतर जाएं। और खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस को जलाल मिले। खुदावंद जितनी जिंदगियां ऑनलाइन हमें देख रही हैं, उन सब के भी साथ हो, उन्हें बरकत दे। और ये कलाम इन सब की जिंदगियों में उतरे और ये कलाम सबके लिए बरकत का सबब हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं। आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु के लिए।